ये एग्जाम्पल आया था अभी, है ना, O3, ये एग्जाम्पल आया था। अभी जो टीजीटी का पेपर हुआ है, ठीक है, अभी जो टीजीटी का पेपर हुआ है, अभी टीजीटी का पेपर 2026 कौन सी तारीख का था, जून में ही है ना, शायद 2-3 जून का था, है ना। ये इसका मतलब है कि आप 11th-12th में जो पढ़ रहे हैं वही तुम्हें आगे की परीक्षाओं में देखने को मिलता है। इसलिए कहता हूं मैं हमेशा, मैंने बोला है कि 9th 10th 11th और 12th आप लोगों को पूरी जी जान से लगन से पढ़ना है, जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये पढ़ के गए आगे की तरफ तो गारंटी इस बात की, ग्रेजुएशन करके जाओगे पढ़ के सही तरीके से, फिर उसके बाद बीएड किया तो जो टीजीटी के पेपर में आज स्टूडेंट्स को संघर्ष करना पड़ता है या जो भी चीजें हैं वो वहां जाके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी तुम्हारी, आसानी से उस पेपर को क्रैक कर पाओगे। जरूरी नहीं है तुम्हें जैसे नीट की आईआईटी की तैयारी की बहुत सारे बच्चे नहीं करते, बहुत सारे बच्चे दूसरे उसमें चले जाते हैं, किसी को टीचर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, जो भी है। तो जिसका अपना विचार है तो उसके लिए ये बेहतर ऑप्शन है। दूसरा, ये मत भूलिए कि ये वाली सरकारें शिक्षा पे काम नहीं कर रही हैं तो आने वाली कोई सरकार शिक्षा पे काम नहीं करेगी, या ऐसा नहीं हो सकता कि इससे पहले जो सरकारें हैं उन्होंने बहुत शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया है तो आगे आने वाले समय में कभी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, होना है, गारंटी से, इस बात को याद रखो। और जिस दिन शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और सही कायदे में शिक्षकों की अगर इन लोगों को पता चल गया, मतलब ये लोग मान लें इस बात को कि हाँ वास्तविकता में शिक्षा बहुत पीछे है और शिक्षकों की बहुत जरूरत है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत अच्छा स्कोप रहेगा तुम्हारा। क्योंकि हम दोनों चीज देखते हैं ना, सेवा के साथ, एक बात हो, सेवा तो है ही, लेकिन सेवा के साथ रोजगार भी तो जुड़ता है, सेवा तो है। अब मान के चलो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं, वो एक कह सकते हैं चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो एक डॉक्टर हो, मतलब एक सेवा का वर्ग ही है। चाहे हालांकि कोई भी काम हो एक सेवा का भाव होता है, लेकिन अध्यापक का अलग ही होता है। तो एक बात बता रहा हूँ कि तुम लोग अगर अभी से अपने उसको लेके चलो, इसलिए कहता हूँ मैं, है ना, 9th में ही बच्चे को क्या दे दो, टारगेट दे दो। ये बात मैंने इससे पहले ही तुम लोगों को बताई थी, है ना। आजकल तुमने देखा होगा जो बच्चे 9th, जो बच्चे बच्चियां जो अभी गलतियां कर रहे हैं वो 9th 10th वाले गलतियां करते हैं, समझ पा रहे हो, मतलब जो गलतियां, मतलब ना तो समाज को स्वीकार है, ना हमें स्वीकार है, ना किसी को, वो गलतियां केवल 9th 12th में करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, उस समय दिमाग होता है बहुत तेज, उनको सोचने के लिए कुछ चाहिए और उनके पास कुछ है नहीं। पहले क्या था, सिलेबस उठा के देखो, आज से 10 साल पहले का, 15 साल पहले का यूपी बोर्ड का 9th 10th और 11th 12th दोनों साल का कंबाइंड करके 10th में आता था भाई साहब। 9th 10th में जो पढ़ाया गया वो 10th के बोर्ड पेपर में आता था, 11th 12th में जो पढ़ाया गया वो 12th के बोर्ड पेपर में आता था। तो बच्चे के पास मजबूरी होती थी कि 9th सिलेबस पढ़ने की। अब क्या है, बोर्ड परीक्षा तो खत्म ही लगभग, और उसमें भी बची है तो हाई स्कूल का हाई स्कूल में आता है और 12th का 12th में आता है, 10th का 10th में आता है, 12th का 9th से और 11th से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा ना तो 9th फोकस कर रहा है और ना ही 11th फोकस कर रहा है। पहले क्या था, पहले जो 11th में पढ़ रहे थे वो भी बोर्ड परीक्षा में आ रहा था, तो मजबूरी थी। और एक और बात थी, मार्किंग बहुत गजब की थी। आज तुम लोग जो 80-90% हाल लेके आ रहे हो ना, उस समय 60% का 65% का बच्चा भाई साहब धुरंधर हुआ करता था। मेरे खुद के इंटर कॉलेज में बता रहा हूँ, मतलब मैं जिस इंटर कॉलेज से पढ़ाई की थी उस इंटर कॉलेज में 2011 में केवल 4 और 5 बच्चे ऐसे थे जो सेफ पास हुए थे, जिनकी परसेंट 60% के आसपास थी। बाकी के सारे बच्चे जो पास हुए थे और 2-4 बच्चे पास, तुम्हारे टोटल मिला के 10 से 12 बच्चे पास हुए थे टोटल मिला के। 2011 का सेशन है, कोई पता करना चाहे तो कर सकता है। वहां केवल और केवल 4-5 बच्चे ऐसे थे सेफ पास हुए थे। उस समय ग्रेस लगता था, आजकल तुमने ग्रेस नहीं देखा होगा मार्कशीट में, उस समय ग्रेस लगता था। जैसे अगर तुम जैसे 33 में पास हो रहे हो तो तुम्हारे 1-2 नंबर 3 नंबर कम हो गए। आजकल तो 33 तो ऐसे ही देते हैं, तुम्हारे 5 आ रहे हैं तब भी 33। हालांकि इस पर बड़ा सवाल है ये, अगर अगर इस मामले में अगर किसी को मतलब अगर थोड़ा सा ये सोचना है कि हाँ ये बात सही है कि गलत है, तो जो बच्चे हाई स्कूल इंटर पास करके आ रहे हैं उनके मार्क्सिट चेक करके देख लीजिए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो डाइवर्सन आज के समय पे हो रहा है, जो 9th वाले बच्चे को जो आजकल 9th में बच्चा है उसके पीछे क्या है, उस पर कोई टारगेट नहीं है, और टारगेट हो तो उस पर ध्यान दे बच्चा, वो उस पर टारगेट नहीं है। इसलिए 9th वाले बच्चे पर टारगेट दे दो कि तुझे ये करना है।
तो 9th वाला बच्चा उसी को अपना लक्ष्य बनाकर आगे की तरफ मेहनत करेगा, और जब 9th वाले बच्चे पर कोई प्रेशर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, समझ। तो ये है हमारे पास फॉर्मल चार्ज। अच्छा क्या कह रहा है, इसने कहा कि किसी अणु की शेप को डिराइव करना, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए चार्ज है ना किसी एक पर्टिकुलर एटम पर नहीं होता, वो पूरे आयन पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इसने कहा है तो उस प्रत्येक परमाणु पर, एटम पर हम लोग एक निश्चित आवेश दिखा सकते हैं, उसको फॉर्मल चार्ज बोला गया। क्लियर है, समझ आई बात। जैसे एक एग्जांपल हमने बोला आप लोगों को कि टीजीटी में आया था, तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि तैयारी बेहतर तरीका की रखी जाए। तो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के 3 एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं ओजोन। क्या बनाते हैं, ओजोन। क्लियर है ना, ओजोन समझते हो, कितने लोग ऐसे हैं जो ओजोन समझते हैं, बोलो कितने लोग ऐसे हैं जो ओजोन समझते हैं, बताओ जल्दी से, ओजोन बताओ है। आपने कहा सर ओजोन है, ये जिस तरीके से ऑक्सीजन गैस है उसी तरीके से ये भी गैस है, एकदम बात सही है। और क्या ओजोन के बारे में समझते हो, बताओ। वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है कभी, है है वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है कब, 16 सितंबर को, ठीक है। किसी एक स्टूडेंट को पता है वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, ये भी जरूरी है ना। ये भी मैंने तुम्हें बता दिया कि क्यों है ना, क्यों मनाया जाता है। क्या होता है कि हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं, ये डिस्कस हमें नहीं करना है ना, फिर भी 1 मिनट में जो तुम भूल गए उसको दोबारा से रिकॉल करके चलते हैं। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली पीढ़ी को भी बताने के लिए, है ना। कम से कम इतनी पढ़ाई तो कर ही लो कि बच्चा अगर जवाब पूछे, मतलब जब कोई क्वेश्चन पूछे तो उसे ये ना कहो कि बेटा पृथ्वी ना गाय के सींग पर टंगी हुई है ना, जब गाय का सींग हिल जाता है तो भूकंप आ जाता है, ऐसे ऐसे जवाब ना देने पड़े, ठीक है। कि कोई आके तांत्रिक है ना, मतलब मेटल के साथ, है ना, मेटल के साथ कोई मेटल है उसके साथ मरकरी को मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, किसी मेटल के साथ मरकरी को, हाँ क्या बनता है, अमलगम, अमलगम बनता है। ये कैसा है, ये रेत के टाइप का, ठीक है। मर्क्यूरी क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम, तो ये मेटल के साथ, किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो वो लोग एल्यूमिनियम का बर्तन लेते हैं, एल्यूमिनियम का बर्तन लेते हैं और मर्क्यूरी क्लोराइड या मरकरी है ना, तो और मरकरी का लेप कर देते हैं नाइट में। जब उस पर लेप कर दिया तो ये क्या कर देगा, उस मेटल से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा तो मेटल, जिस तरीके से लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर जंग लग जाती है, लेकिन नए लोहे की रॉड लेके आओ, चमक नहीं होगी, बिल्कुल हाथ लगाओ एकदम गंदा नहीं होगा, और उसी को 24 घंटे पड़ा रहने दो नमी में, फिर उससे हाथ लगाओगे तो हमारा हाथ में लाल लाल और पीला पीला क्या होता है, वो जंग होती है ना, क्लियर ना, जंग होता है, मेटल पर रिएक्शन होती है। इसी तरीके से उसमें क्या होता है, उसमें रात में क्या निकल जाता है, रात में अमलगम बन जाता है, लेकिन वो छूटता नहीं है ऐसे, जैसे जंग करने ऐसे अपने आप नहीं छूटती है, छुटाएंगे तब छूटती है। तो जब उस बर्तन में ऐसे पीछे से 2-3 ऐसे ठक 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 3-4 बार मारोगे तो उसके आसपास से लेयर छूट के निकल जाएगी, है ना। तुमने देखा होगा फिल्मों में दिखाया जाता है, मैंने उस दिन तुम लोगों को बताया था, है उसमें किसी के माथे पर रखे, जैसे कोई महिला है बेचारी चिल्ला चिल्ला कह रही है, उसके घर वालों ने उसको पागल कर दिया। कई बार मेडिकल कई बार मेडिकल सिचुएशन में ऐसी दिक्कत आ जाती है, मतलब बीमारी ऐसी हो जाती है कि किसी इंसान की मेंटल हेल्थ गड़बड़ होगी तो हो सकता है वैकी वैकी बातें करने लग जाए, तो लोग उसको कहते हैं इसमें भूत आ गया। कोई तांत्रिक के पास ले जाएंगे, उसके ऊपर ऐसे लोटा रखेगा और 1-2 बार कहेगा क्लीन ब्लीन साउंड आना हुआ है, पता नहीं क्या क्या, है ना, और जैसे ही वो नीचे निकालेगा तो रेत गिरेगा उसमें, और लोगों को समझाएगा देखो ये भूत, ये राख के रूप में निकला है, इसका इसके ऊपर भूत, समझ आएगा। तो ये चीज ना हो पाए, कम से कम इतना तो पढ़ ही जाओ, है ना। तो वो वाली बात है, तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मालूम पड़ेगा कुल मिला के कल तुमको। तो क्या होता है, अर्थ के बाहर वायुमंडल की लेयर है, हमने बताया था, है ना। सबसे नीचे की लेयर किसे कहते हैं, ये वाली लेयर क्या कहलाती है, बोलो, इंग्लिश में बताओ कि हिंदी में बताओ। हुँ? ये कहलाती है क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल। इसी में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। दूसरी वाली समताप मंडल आयन मंडल के साथ मिक्स करती है, और इसी में एक लेयर है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन की, मतलब O3 की लेयर, मतलब ऑक्सीजन में एक O और मिला दिया जाए, है ना, मतलब O2, है ना, इसको बनाने के लिए ओजोनाइजर मेथड इस्तेमाल करते हैं, ब्रॉडी और सीमेंस 2 लोगों ने बनाया था, तो वहां हम लोग फॉर्मल तौर पर इसको इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है।
तो यहां जो लेयर है ना, ये एक मोटी लेयर है गैस की, ठीक है। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनको सोखने का काम करती है। अल्ट्रावायलेट रेज अगर डायरेक्ट किसी इंसान की बॉडी पर गिरे तो ये सबसे बड़ा क्या है, कैंसर का कारक है, मतलब कैंसर होता है इससे। ओजोन लेयर क्या कर रही थी, ओजोन लेयर इस कैंसर के जो जिससे कैंसर उत्पन्न हो रहा था, उस रेडिएशन को उसमें से सोख ले रही थी, नीचे प्रकाश आ रहा था। कुछ वर्षों में क्या हुआ है, पिछले कुछ एक दशकों में ये हुआ है कि वैज्ञानिकों ने चेक किया है कि जो लेयर है ना, इसकी जो मोटाई है वो कम हो रही है। इसके पीछे का कारण था नीचे से आने वाली प्रदूषित गैस है, ठीक है। जैसे CFC इसमें बहुत बड़ा कारण है, SO2, CH4, बहुत सारी कई सारी गैस है इसमें, ठीक है। तो इसमें CFC बहुत बड़ा कारण है, वो कारण है, इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये फ्रेन क्या है, फ्रेन कार्बन का हैलाइड है ये, जिसको हेलो एल्केन वाले में पढ़ेंगे, इसको पहला चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन, हेलो एरीन में, वहां हेलो एल्केन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हैलाइड कार्बन का, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये है CFC है। CFC क्या कर रही थी, अच्छा ये इस निकल रही थी शीतलक, जहां जहां जो कूलेंट थे, मतलब ना कूल करने के लिए जो मशीनें लगी थी, फ्रीजर लगे हुए थे, उनमें जो गैस इस्तेमाल हो रही थी वहां से जनरेट होकर ये CFC निकल रही थी। इसलिए अब अमोनिया का या अमोनियम के उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं मैक्सिमम, जिससे फ्रिज वगैरह में जो कूलिंग करने के लिए जो अब इस्तेमाल हो रहा है। अब ये पूरी तरीके से बैन है। फ्रिज में से जो गैस निकल रही थी वो नीचे जाके उस वायुमंडल में उस ओजोन लेयर से रिएक्ट कर रही थी और ओजोन लेयर को पतला कर रही थी। और ओजोन लेयर का पतला होना क्या कहलाता है दोस्तों, ये तो तुम लोगों को पता होगा, ओजोन होल कहलाता है। पेपर में ये सवाल आता है कि ओजोन होल क्या है। तो पूरी दुनिया में लोगों ने, जैसे जो देश हैं, उन्होंने जब इस बात की जागरूकता फैलाई चारों तरफ, तो एक कन्वेंशन रखा और हर वर्ष ये 16 सितंबर को, ठीक है, मनाया जाता है। और उसमें कोई ना कोई थीम रखी जाती है कि इस प्रकार की कोई गैस नहीं हो तो मानव पर किसी प्रकार की कोई